देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। छत्तीसगढ़ बिजली दरों में बढ़ोतरी के मामले को लेकर राज्य की सियासत जो है गर्म है। बिजली दर में बढ़ोतरी के मामलों में सत्ता पर बैठी कांग्रेस ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर पहले ही बिजली दर में बढ़ोतरी का आरोप लगाकर उन्हें घेरने का प्रयास किया। तो वहीं 1 अगस्त से लागू हुए नए बिजली दर के बाद भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है। भाजपा का यह मानना है कि बिजली दरों में बढ़ोतरी जनता के साथ अन्याय है। ऐसे में आने वाले दिनों में भाजपा सड़क पर उतरकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेगी। ऐसे में राज्य की राजनीतिक घटनाक्रम के बीच आम लोगों को एक बार फिर बढ़े हुए बिजली दरों के मामले पर आर्थिक दबाव झेलना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में बिजली की दरों में बढ़ोतरी की घोषणा के बाद राज्य की सियासत गर्मा गई है। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की औसत दरों में 6% की बढ़ोतरी की घोषणा की है, जो पिछले साल की तुलना में 48 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा है। पिछले साल ये दर 5.93 प्रति यूनिट थी। नई दरें 1 अगस्त से लागू हो चुकी हैं। बिजली के बढ़े दामों की सबसे ज्यादा मार किसानों पर पड़ने वाली है। किसानों को खेतों में लगे विद्युत पंप और खेतों की रखवाली के लिए पंप कनेक्शन के लिए अब ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। वर्तमान में पंप के समीप 100 वॉट के भार के उपयोग की सुविधा प्रभावशील है, यानी अगर आंकड़ों की मान लें तो 100 यूनिट की खपत पर उपभोक्ता को 40 रुपए का अतिरिक्त भार मिलेगा। वहीं 1000 यूनिट खपत पर 690 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। राज्य में इस बिजली दर की बढ़ोतरी पर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर राज्य की जनता से छलावा करने का बड़ा आरोप लगाया है। सुनिए इस बारे में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने क्या कहा। कि जनता का जेब साफ करने का बड़ा कदम उठाया। बिजली के बिल में एक झटका उन्होंने दिया और अनाप शनाप वृद्धि हुई। जो नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2011 और 12 के लिए घरेलू विद्युत की जो तय की है, 2021 और 22 में औसतन 6.41 निर्धारित किया है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस पर जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है, तो वहीं पर कांग्रेस बीजेपी पर पलटवार करने में लगी है। कांग्रेस का कहना है कि 15 साल की सत्ता के दौरान बीजेपी ने मनमाने ढंग से बिजली दर में बढ़ोतरी की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 2 बार दरें कम हुई और सिर्फ 1 बार बढ़ी है। कम होने वाली दरें और ज्यादा होने वाली दरों को देखें तो 3 साल में कुल बिजली दर में वृद्धि 3.3% है, अर्थात प्रति वर्ष 1.1%। इसे रमन सिंह सरकार के कार्यकाल से देखें तो रमन सिंह सरकार तो लगातार बिजली महंगी करती थी। छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादक राज्य है। यहाँ सत्ता पर बैठने वाले राजनेता हर बार सरप्लस बिजली होने का दावा करते रहते हैं। ऐसे में जिस तरह से समय समय पर जरूरत की चीजों पर महंगाई की मार लोगों पर पड़ती रही है, ऐसे में बिजली की बढ़ती दरों ने एक बार फिर लोगों को झटका दे दिया है। लिहाजा लोग अब एक बार फिर से उम्मीद की तलाश में हैं कि काश आने वाले दिनों में बिजली दरों को घटाकर उनको सरकार राहत देती नजर आएगी। सुदर्शन न्यूज के लिए छत्तीसगढ़ से योगेश मिश्रा की रिपोर्ट। तो वहीं जांजगीर चांपा जिले में एक व्यक्ति ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। दरअसल पूरा मामला छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम महंत का है, जहां आरोपी सुरेश सूर्यवंशी ने अपने ही गांव के एक 8 वर्षीय नाबालिग बच्ची को रात्रि में जबरदस्ती उठाकर ले गया और उससे जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे डाला। पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर अब नवागढ़ पुलिस ने आरोपी सुरेश सूर्यवंशी को गिरफ्तार कर उस पर अपराध पंजीबद्ध कर उसे न्यायिक रिमांड के लिए जेल भेज दिया है। आरोपी को कड़ी सजा दिलवाने के लिए पीड़िता के परिजन और एक साथ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है, जहां जांजगीर पुलिस अधीक्षक प्रशांत सिंह ठाकुर ने ग्रामीणों को आरोपी को कठोर से कठोर सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। एक बच्चा के साथ में बलात्कारी हो, 8 साल के बच्चा है, जबकि लड़का है 5 बच्चा के बाप है, और संग इतना बलात्कारी करे तो बच्चा के मतलब जान अभी भी मुश्किल में है। तो हम नहीं चाहत कि वो अपराधी ले इतना कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, ताकि अब ओकर साथ साथ
दुनिया के हर ओकर सजा ला सुन के हर पापी कांप उठा है। उस घटना पे पुलिस के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। उनकी मांग ये थी कि एक अच्छे से कार्रवाई हो जिससे आरोपियों की सजा भी, हमने बताया कि बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होगा और चालान पेश किया जाएगा। कोर्ट में भी जब कार्रवाई चलती रहेगी हम उसको पर्सनली हम लोग उसको देख के अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा उसको सजा अधिक से मतलब कठोर दंड मिल सके। केस करे हमन ओमन माफी मांगतन हमार के सुरेश महंत के, वो 5 बच्चे के बाप है वह, और हमारे लोग कर इंसाफ चाहिए, वो लोग फांसी होना चाहिए, यही निवेदन करना चाहिए। बस हमन के निवेदन। जो हमारे गांव में 8 साल की बच्ची अपने दादी के साथ सो रही थी, तो उस दुष्कर्म करने वाला उसको उठा कर लेकर बाहर ले जाकर एक नाल के ऊपर से उसका दुष्कर्म करके उसका मुंह में जो रुमाल डालकर उसका हाथापाई कर रेप कर दिया। तो वहीं जयजयपुर बाराद्वार मुख्य मार्ग पर झकाडी के पास कल से धरने पर बैठे अचाकपुर के ग्रामीणों द्वारा अपनी मांगों को लेकर अड़े रहने के कारण क्षेत्र के राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामला गर्म होते देख जिला प्रशासन हरकत में आई और तत्काल जिले भर के थानों में पुलिस बल मौके पर भेजी गई और हड़तालियों को समझाने के बाद भी वे नहीं माने, जिसके बाद जिले से संयुक्त कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, राजस्व तहसीलदार जयजयपुर और जिले सहित समस्त थानों के पुलिस बल मौके पर पहुंची और पुनः समझाने के बाद आरोपियों पर नियमानुसार कार्रवाई करके उक्त जमीन का त्वरित सीमांकन कराने सहित 4 बिंदुओं पर निम्नानुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिए जाने पर स्थायी रूप से अब हड़ताल को समाप्त कर दिया गया है। तो वहीं प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी ऑनलाइन ठगी हुई है। ये ठगी हुई है सीएसबी के रिटायर्ड कर्मचारी से। ठगी कितने की हुई है ये सुनकर आपके होश उड़ सकते हैं, क्योंकि ये ठगी है 63,33,000 रुपए की। अभनपुर निवासी सीएसबी के रिटायर्ड कर्मचारी अशोक कुमार साहू से खुद को बैंक कर्मचारी बताकर पीड़ित के बेटे का बैंक खाते की तस्दीक करने के नाम पर पीड़िता का ओटीपी नंबर लेकर खाते से बड़ी रकम उड़ा ले गए, जिसके बाद अभनपुर थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। पंजीबद्ध किया गया है अभनपुर थाने के बड़े उर्ला गांव के अशोक कुमार साहू के से ठगी हुई है। उस पर एक व्यक्ति के द्वारा, अभियुक्त के द्वारा ये बोल करके बैंक का एम्प्लॉई है और उसके बेटे से बैंक के संबंध में, बैंक अकाउंट के संबंध में जानकारी उसको लेना है, ऐसा करके झूठ बोल के उससे ओटीपी की जानकारी ले ली गई थी और ओटीपी को ले करके उसके अकाउंट से कुछ दिनों में 63 लाख रुपए कुल ठगी की गई है। इसमें पीड़ित को जब पता चला कि उसके खाते से ठगी हुई है तो उसने थाने में आज संपर्क किया और उसमें रिपोर्ट कर। तो वहीं चांपा जांजगीर जिले में पामगढ़ थाना अंतर्गत मधुकर पेट्रोल पंप के पास एक बड़ा हादसा हो गया है। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है और तो और मौत भी इतनी भयानक थी कि युवक का धड़ भी सिर से अलग हो गया। यह हादसा तब हुआ जब 2 बाइकों के बीच आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 अन्य व्यक्ति भी गंभीर रूप से अब घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में हताहत व्यक्ति ग्राम नेवराबंद और बिलारी के निवासी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को सड़क से हटाया और फिर कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।